नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 26 पढ़ेंगे, जिसमें तर्जमा और मुख्तसर तशरीह बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना अहमद बिन यूनुस व मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना इब्राहीम बिन सअद क़ाल हद्दसना बिन शिहाब अन सईद बिन अल-मुसय्यिब अन अबी हुरैरा। हमसे अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माईल दोनों ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया। वो सईद इब्न अल-मुसय्यिब से रवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अय्युल अमली अफज़ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फ़क़ाल ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। क़ील सुम्मा माज़ा, कहा गया इसके बाद कौन सा। क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। क़ील सुम्मा माज़ा, कहा गया फिर क्या। क़ाल हज्जुम मबरूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्ज मबरूर। ईमान और अमल का ताल्लुक हज़रत इमाम बुखारी ने साबित किया है कि ईमान और अमल दर हकीकत एक ही हकीकत हैं। कुरान में जहाँ भी अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ ईमान मुराद लिया गया है। जैसे कि आयत में फरमाया गया वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून। इस आयत में अमल का जिक्र किया गया है जो ईमान की बुनियाद है। अहले इल्म जैसे हज़रत अनस बिन मालिक, मुजाहिद और अब्दुल्लाह बिन अमर ने भी इस बात की वजाहत की है कि क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना और इस पर अमल करना ईमान का सबूत है। जैसे कि आया फ़वरब्बिका लअसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यामलून। यहाँ भी अमल का जिक्र ईमान के साथ है। कुरान की मिसालें। अल्लामा मसनदी ने फरमाया है फमा वक़अ फ़िल क़ुरआन मन आतिफ़ल अमलु अलल ईमान। यानी कुरान में जहाँ अमल को ईमान के साथ मिलाया गया है, इसका मकसद ईमान की अहमियत को उजागर करना है। इस बात की मज़ीद वजाहत इस आयत में आती है लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून। यहाँ पर भी अमल से ईमान की तरफ इशारा है। अमल की बुनियाद ईमान पर। हदीस मुबारक में भी ये बात वाज़ेह है। अय्युल अमली अफ़ज़ल, सबसे बेहतर अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान बिल्लाह व रसूल। यहाँ ईमान को अमल के साथ बयान किया गया जो किसी तावील की गुंजाइश नहीं छोड़ता। हज और जिहाद। हज मबरूर का मतलब है कि वो हज जो खालिस हो, यानी रिया और नमूद से पाक हो। यहाँ वाज़ेह किया कि हज के बाद आदमी गुनाहों से तौबा करे और फिर गुनाह ना करे।